नमस्कार मित्रों। तो अभी जो कलयुग है, कलयुग में एक सबसे श्रेष्ठ महीना है जिसको हम श्रावण मास कहते हैं। तो वैसे जो हर सोमवार आता है उस दिन भी सेम ऐसी ही एनर्जी एक्टिवेट होती है, लेकिन ये महीना तो ऐसा है कि पूरा कलयुग है, उसमें से एक महीना निकाल लो। ये देसी घी है, 10 क्विंटल दूध है, उसका 10 किलो देसी घी निकाल लो। ये श्रावण मास वही है। इसमें क्या क्या होता है, जिसको जिस प्रकार की समस्या हो उससे रिलेटेड वैसी ही वस्तुएं हैं। अगर उन वस्तुओं का हमें पता है और वो वस्तुएं हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आप ये 100% मान के चलें, आपकी समस्या कोई भी कैसी भी रोग दोष बीमारी कुछ भी हो, इसी जो सावन महीना है इसी में खत्म हो जाएगी। वो चीजें आपको बताता हूं कौन सी चीज किस लिए अर्पित की जाती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से रुद्राभिषेक कर सके तो अति उत्तम, बहुत ना कर सके तो जितनी मैं चीजें बताना जा रहा हूं इन सबको आप नोट कर लेना, ये चीजें चढ़ा लेना, या जो आपकी समस्या है उसी से जुड़ी हुई चीज जरूर चढ़ाना। किसी को धन चाहिए, धन के लिए, किसी को समस्याएं हैं, कष्ट है, उसके निवारण के लिए कौन सी चीज चढ़ानी है वो बता रहा हूं। वो भगवान शंकर को आप अर्पित करना और चमत्कार देखना। मैं इधर उधर की, जैसे आप YouTube पे फेसबुक पे सुनते हैं, वो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, वो बातें मैं फालतू नहीं करता। जो चीजें रियल मेरे अनुभव की होती हैं, असली होती है कि हाँ ये चीज ऐसे काम करती है, मैं उतनी ही बात करूंगा। फालतू जो वीडियो व्यू लेने के लिए ऊट पटांग वो मूर्खता भरे काम मैं नहीं करता। जो बात मैं कहता हूं बहुत सीरियस और जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, और जो कहता हूं वो आपके 100% आपके मान चलो कि वही होगा। इसलिए फालतू चीजें नहीं बताता। जो मैं चीज बताऊंगा वो आपको रिजल्ट मिलते हैं, मेरे अनुभव होते हैं, मैं वही बोलता हूं। मैं शास्त्री नहीं हूं इधर उधर से। मैं एक एक एक्सपेरिमेंट मैंने जाने हैं, देखे हैं, इसका प्रभाव देखा है, तब बताता हूं। तो अभी क्या क्या करना, मैंने चीजें नोट करके रखी हुई हैं किस किस चीज के लिए। तो सबसे पहले तो जल सबको ही पता है। इससे जीवन में आपके जितने कष्ट होते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, जल अर्पित करने से जितने जीवन में संकट कष्ट होते हैं, मन की बेचैनी होती है, मन की शांति, वो दूर हो जाती है। सुख सौभाग्य के लिए दही दही चढ़ाया जाता है। दही कोई भी चल जाता है, अगर उपलब्ध हो गाय का दही तो वो और भी कई तरीके से ज्यादा फलित होता है। दूध, ठीक है। इस तरह से मैं अलग अलग चीजें मैंने सब नोट करके रखी है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं जो जो चीजें हैं, क्योंकि इतनी चीजें याद नहीं रहती तो नोट करके रखनी पड़ती हैं, नहीं तो बात करते करते भूल जाता। तो उसके बाद आ गया घी, देसी घी। देसी घी की हम ऐसे धार बना के चढ़ाते हैं। धार नहीं तो आप इतना इतना जितना आपसे संभव हो एक बर्तन में डाल लो, उसमें उल्टाना। लेकिन एक गलती करते हैं लोग कि जैसे एक पाका डिब्बा है, ऐसे गए भगवान के ऊपर उल्टाया और बाकी वापस लेके आ गए, तो वो सारे का सारा एक तरह से जूठा माना जाएगा, वो दूसरे दिन चढ़ाने के लिए नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, किसी ऐसी चीज में डाल लेना, नहीं तो हथेली पे रख लिया, ऐसे भगवान शिव को अर्पित कर दिया चम्मच से। शुद्ध खाने वाला चम्मच नहीं, शुद्ध, या पत्ता ले लें कोई भी, उसके साथ ऐसे भर लें डिब्बे से, वो आपने अर्पित करना है। देसी घी, शहद, जो भी चीज करनी है, जो ऐसे चढ़ाने लग गए ना जिस पात्र से, उसमें वापस नहीं रखना होता कि कल चढ़ा देंगे, वो उसी दिन। देसी घी, शहद, कोई ऐसे लोग उल्टाते हैं, थोड़ा सा डाल दिया, बंद करके रख लिया, वो अगले दिन चढ़ाने के लिए नहीं रहेगा। इन चीजों की लोग गलतियां करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते। ना रिजल्ट मिलने का यही कारण होता है, कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो जो चीज चढ़ानी है, अगर शहद है तो ऐसे पत्ते से चढ़ा सकते हैं, कोई चम्मच से चढ़ा सकते हैं, या ऐसे हाथ से आप ले लें तो ऐसे हाथ से अभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उसके लिए आप अगर संकल्प करें, भगवान शंकर मैं रोज रुद्र आपका जो अभिषेक करूंगा इस चीज से, और ये मेरा संकट है, ये समस्या है, इसका निवारण आप कर दें। ऐसा संकल्प करके ये रोज ही आप दोहराते रहें संकल्प, वो समस्या का निवारण हो जाएगा। अभी देसी घी, ये होता है मानसिक समस्याएं दूर करने के लिए, मानसिक हेल्थ। देसी घी अति उत्तम। देसी घी जितना आप चढ़ा दें, एक और इतना भी चल जाएगा, डिब्बा भर के जरूरत नहीं, एक चम्मच पर्याप्त है। ज्यादा चढ़ाएं तो आपको आनंद आता है, तो और भी जितनी आपकी इच्छा। उसके अलावा आ गया चंदन। चंदन जो लाल चंदन होता है, लाल चंदन का बूरा, या उसको घिस लें, या सफेद चंदन,
दोनों आप चढ़ाएं, इससे आपको जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है चंदन चढ़ाने से, और आपका प्रभाव बढ़ता है। जहां भी आप जाते हैं वहां पे आपका एक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। जो भी आप काम करने जाएंगे आपके काम होने लग जाते हैं, आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। ठीक है, आगे आ गया भांग। भांग किस लिए चढ़ाई जाती है? भांग इसलिए नहीं कि भगवान शिव को कोई भांग ही पीनी है, ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही परम नशेड़ी हैं। क्योंकि जो समाधि की परम अवस्था जिनके रोए रोए से फूट रही है, उनसे बड़ा नशेड़ी कौन होगा? सारे जगत को मदमस्त करने वाले हैं वो। तो भांग चढ़ाई जाती है कि मेरे अंदर जो जो दुर्गुण हैं, जो जो अशुद्धियां हैं, जो जो नकारात्मकता है, उन सब का निवारण हो जाए। थोड़ी सी ऐसे भांग मसल के उसका पानी निकाल के आप चढ़ा दें, या सीधी भांग भी चढ़ा सकते हैं। आगे आ गया चावल। चावल चढ़ाए जाते हैं। चावल में एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए कभी। ठीक है, टूटे हुए चावल नहीं, अखंड चावल चढ़ाने हैं। तो जीवन में अखंड सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्यता, हर चीज अखंड रूप से प्राप्त होगी आपको, कभी बीच में खलल नहीं पड़ता। फिर अगर आप रोज करते हैं, कम से कम सावन में जरूर, और हर सोमवार को इस चीज को चढ़ाएंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। आगे जिनको धन प्राप्ति के लिए होता है, गन्ने का रस चढ़ाएं। एक तो धन प्राप्ति करवाएगा, दूसरा आपकी वाणी और स्वभाव में बहुत मधुरता लाता है गन्ने का रस। तो गन्ने का रस, इसके अलावा दूर्वा का रस, लंबी आयु प्राप्त करने के लिए जो घास होती है हरी दूर्वा, उसके आप थोड़े से दाने ले लें, उसको कूट लें, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया ऐसे, तो उसका पानी जूस बन जाता है, निकल जाता है, उससे अभिषेक करें। इसके अलावा आ जाता है जो, फिर मैं भूल जाऊंगा अगर मैंने आगे पीछे कर दिया, तो जैसे लिखी हुई है वैसे ही बता देता हूं, मैंने नोट करके रखी हैं। अच्छा, मानसिक शांति के लिए जल हो गया। इसके अलावा पंचामृत। पंचामृत यानी उसकी आप विधि देख लेना इंटरनेट पे, ऐसे मन चाहा पंचामृत नहीं बनेगा। यानी उसमें दूध, दही, देसी घी, जो शहद हो गया, शक्कर हो गई, ये 5 चीजें मिला के पंचामृत बनते हैं। लेकिन उसकी विधि होती है कि अगर 10 चम्मच दूध है तो 5 दही के होंगे, 2.5 शहद के होंगे, 1.5, वो उसी विधि से बने तभी वो पंचामृत बनता है। अपनी मर्जी से हम कर लें तो वो उतना नहीं, उत्तम नहीं बनता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आगे आ गया दूध। दूध किस लिए चढ़ाया जाता है? निरोगी काया के लिए, तंदुरुस्त रहें। किसी को रोग दोष है, रोग दोष निवारण प्रभु मेरा हो जाए, उसके लिए मैं दूध आपको अर्पित करता हूं। दूध से अभिषेक। कच्ची लस्सी चढ़ाएं। कच्ची लस्सी से जितनी भी बॉडी में, मन में, आत्मा में ठोसता आ जाती है, जिस कारण रोग दोष बनते हैं, एक उथल पुथल मन में लगी रहती है, उसका निवारण करने के लिए 2 किलो पानी है, उसमें इतना सा दूध डाल के कच्ची लस्सी बन गई, वो हम अर्पित करते हैं, वो चीज। आगे शहद हो गया, जिससे आपके भीतर भी शहद जैसी मिठास आ जाती है, ये शहद के लिए। और दूसरी आरोग्यता और दीर्घायुष भी प्रदान करता है। बेलपत्र। बेलपत्र सबसे ज्यादा भगवान शंकर को जो प्रिय है, बेलपत्र। बेलपत्र किस लिए होता है? ये पिछले 3 जन्म के जो अनिष्ट होते हैं, हमने पाप बुरे कर्म किए हैं, उनका नाश कर देता है। मैंने कहा था कि जो मैं बोलता हूं वो 100%, मैंने जो चीजें सूक्ष्म रूप से देखता हूं कि कैसे चीजें काम करती हैं, मैं वो चीजें आपको बताता हूं। और भगवान शंकर का तो आप 1000% मान के चलना। एक बार आपने पूजा की, उतने में मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, उतने में वहीं बैठे बैठे लोगों के शरीर से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव कष्ट निकल जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है अपनी आंखों से। और भी बहुत लोग देख लेते हैं जिनकी जरा भगवान की कृपा हो जाती है, तो उनको सूक्ष्म सब चीजें महसूस होने लग जाती हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे बैठे बैठे कैसे एक लड़की के अंदर से भयंकर वाइब्रेशन निकली थी, तो उसको मैंने देख के बोल दिया कि तेरा कष्ट गया, तू बीमार रहती है। उससे पूछा, उसने कहा भयंकर बीमार रहती हूँ, वर्षों से कोई दवाई काम नहीं करती। तो मैंने कहा अभी तेरा काम हो गया, जो पंडित जी ने तेरी पूजा करवाई, अभी तू 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखना। और 1 हफ्ता क्या, 3 दिन में लड़की वो चलने फिरने, उठने बैठने, खाना खाने लग गई थी। तो आगे जीवन में एक तो जो दूध चढ़ाया जाता है, दूध के अंदर शक्कर डाल के मीठा करके उसको चढ़ाएं तो और उत्तम होता है। शक्कर मिश्री, ये जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, धन, आरोग्यता, हर चीज लाएगा। आगे चंदन, मान सम्मान प्राप्ति के लिए। इसके अलावा चंदन लाल और कोई भी या घिस के भी आप चढ़ा सकते हैं। चंदन को आप घिस लें तो उसको भी आप चढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा और चीजें हो गई, जल हो गया, जल से एक तो वर्षा बड़ी होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा, असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक यानी जो कुशा होती है उसी को आप छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल लें, उसको 2-4 घंटे पड़ा रहने दें, या हरी दूर कुशा हो उसको आप मसल लें, कूट के पानी में डाल लें, उसका जल निकाल के अगर अर्पित करते हैं तो जितने भी रोग दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वाहन इत्यादि धन प्राप्ति के लिए दही से रुद्राभिषेक किया जाए तो उससे धन वैभव, खासकर वाहन इत्यादि वो प्राप्ति हो जाती है दधी स्नानम, दही से। इसके बाद रुद्राभिषेक में या गन्ने का रस आपको बता दिया है, ये पैसा भी देगा। और दूसरी, इसके अलावा मोक्ष की जिनको प्राप्ति करनी है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती से हम जल लाते हैं, वो जल अगर आप चढ़ाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्षदायिनी है, वहां से लाया गया। इसलिए लोग आजकल तो वो चलो डांस खाना बन गया कि लोग जाते हैं डीजे बजा के वहां से वो गंगा जल लेने के नाम पे, लेकिन वो गलत है। लेकिन गंगा जल कोई श्रद्धा से लाके अगर अर्पित करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होती है। ये इसलिए परंपरा बन गई, लोग हरियाणा से यूपी से बहुत जाते हैं गंगा जी में जल लेने। इत्र मिले हुए जल यानी पानी है 1 लीटर, उसमें 2 बूंद इत्र डाल दिया आपने, अगर वो चढ़ाते हैं उससे बीमारियां नष्ट होती हैं। और लेकिन बोलना भी होता है कि प्रभु संकल्प करना, यानी कि मेरे जो भी रोग कष्ट हैं इनका निवारण हो जाए। आप ऐसा संकल्प करके वो इत्र मिला हुआ जल चढ़ाते हैं तो रोग, असाध्य रोग वो नष्ट हो जाते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आपने करना है तो गो दुग्ध से रुद्राभिषेक किया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। धन वर्चा के लिए शहद और घी दोनों हो गए, ये धन बढ़ाता ही बढ़ाता है निश्चित रूप से। ज्वर शांति के लिए गंगा जल या यमुना जी का या सरस्वती का, उससे बुखार किसी का नहीं टूटता है तो वो चढ़ाया जाता है। अगर कभी किसी की कुंडलनी ऐसे हो कि कुंडलनी जागृत हो गई, बॉडी बहुत हीट कर रही है, बहुत गर्म हो रही है, तो जो शिव जी के ऊपर सांप होता है उसके ऊपर जल चढ़ाया जाए तो कुंडलनी आपकी शीतल हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कुंडलनी किसी की जागृत हो जाए तो ये चीज काम आ जाती है। इसके अलावा सहस्त्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यानी भगवान के जो अलग अलग नाम होते हैं उनका उच्चारण करते हुए, अगर कोई घी की धारा, अलग अलग नाम नहीं पता, ओम नमः शिवाय नाम ही चढ़ाते हुए अगर लगातार आप घी की धारा चढ़ाते हैं तो उससे वंश का विस्तार होता है, आपके वंश बढ़ता ही जाएगा। तो जो दूध मैंने बताया था कि दूध में शक्कर डाल के चढ़ाना है, तो किसी की मंद बुद्धि हो, कम बुद्धि हो, अगर वो दूध के अंदर शक्कर घोल के वो चढ़ाता है तो बुद्धि तीव्र हो जाती है। बच्चों को जरूर चढ़ाना चाहिए, ये मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी परम ज्ञानी बना देता है। ये छोटा सा उपयोग। सरसों का तेल, अब तेल आ गया, सरसों का तेल चढ़ाने से आप अपराजय हो जाते हैं, आप जो भी काम करेंगे आप जीतते ही जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज वो भी आप समझ लेना, सरसों के तेल से क्या होता है, आप विजय होते जाएंगे, जो भी काम करेंगे वो जीतते जाएंगे। लेकिन अगर आप 5-10 चीजें चढ़ा रहे हैं, तो जैसे एक बार सरसों का तेल चढ़ा दिया, उसके बाद फिर से शुद्ध पानी चढ़ाना है, शुद्ध जल, फिर दूध चढ़ा दिया, फिर से शुद्ध जल, कुमकुम चढ़ा दिया, कुमकुम को पानी में डाल के घोल लें, कुमकुम चढ़ा दें, फिर से शुद्ध जल। कुमकुम भगवान को प्रसन्न करता है, लाल वाला, तो उसको घोल के चढ़ा दें, फिर शुद्ध, यानी हर चीज के बाद शुद्ध जल चढ़ाना है। पंचामृत, फिर दोबारा शुद्ध जल, फिर कोई वस्तु, फिर शुद्ध जल, हर चीज के बाद शुद्ध जल जरूर चढ़ाना है, इसका ध्यान रखना। सरसों का तेल चढ़ाने से आप अपराजय हो जाते हैं। इसके अलावा तिल का तेल वो भी चढ़ाता है, उससे जो ग्रहों की शांति है वो हो जाती है। जो तिल का तेल होता है, तिल होते हैं उनका तेल आपको मिल जाता है बाजार में, वो चढ़ाते हैं तो ग्रहों की शांति हो जाती है और पितरों की शांति होती है। क्योंकि तेल जो है मिक्स होते हैं, काले भी सफेद भी, तो पितरों को भी शांत करता है और ग्रहों को भी शांत करता है। पातकों को नष्ट करने के लिए शहद से रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के जीवन में ज्यादा कष्ट इत्यादि हैं
तो शहद आप लगातार चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं उससे प्रॉपर, तो बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं। और अगर बहुत कुछ नहीं आता तो आपके पास जो चीज़ें मैंने बता दी इनमें से जो जो आपके पास उपलब्ध हो जाएं वो आप चढ़ा दें, और आपके जीवन में जो भी कष्ट संकट होते हैं उनका निवारण होने लगता है। ये आप पक्का मान के चलें। उसके अलावा शक्कर का भी स्नान, जैसे शक्कर ली थोड़ी हाथ में, वो मल के आपने चढ़ा दी, घी चढ़ाया, उसके बाद पानी चढ़ा के शक्कर मल के नहला दिया भगवान को, वो आपने कर दिया। एक मौली होती है, मौली आप चढ़ा दें भगवान, उसके लंगोट का ध्यान करना कि भगवान लंगोट पहन रहे हैं, मृग छाल पहन रहे हैं, वो एक मौली भी चढ़ा दें तो उतना ही फल दे देती है। अष्टगंध, जो अनाज होते हैं, 7 प्रकार के अनाज इत्यादि। हालांकि मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उनको वही चाहिए बस चमत्कार। अगर कोई अध्यात्म असली चीज़ हो जहाँ से आत्मा का कल्याण होता है वो चीज़ नहीं देखते। बहुत कम लोग जो परम भाग्यशाली होंगे वही देखेंगे प्रॉपर वीडियो। मुझे पता है थोड़ी बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन आप इतना इतना करें और उसके बाद भगवान की थोड़ा सा कपूर से आप आरती कर दें, ओम कर्पूर गौरम से, या और भी जो जैसे भी कर रही हैं। और जो धूप चढ़ाते हैं, धूप अति का लाभकारी होता है। जब भी आपने पाठ पूजा कर रही है, धूप और जोत जला के आप करें, बहुत लाभ करता है। लेकिन जिन लोगों को पता है कि उनके ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र ऐसी चीजें हैं, उनको कभी भी मंत्र जाप पाठ पूजा बोल के नहीं करनी और जोत नहीं जलानी है। भगवान के लिए जोत ना जलाएं, नहीं तो उनकी जो जोत है वो सारी की सारी नेगेटिविटी को चली जाती है। ये ध्यान रखना, वो आके खींच लेती है। इतना आप ध्यान करके आप मन लगा के पाठ पूजा कर लेना और आप संकल्प करें मेरे ये काम हो जाएं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो। उतना काम सावन महीने में आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।